नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस यूट्यूब चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा यूट्यूब चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807878164 जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो, बट एक पर्टिकुलर टाइम पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से महीनों से हमने आपको बोर्ड पर क्लासेस नहीं प्रोवाइड की हैं सोशियोलॉजी संबंधित, बट आज मैं इसके लिए प्रॉमिस करता हूँ कि आपसे रेगुलर बेसिस पे आपको 2 से 3 वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहूँगा कि एक इन्फॉर्मेशन जैसा कि मैक्सिमम लोगों को पता है, कुछ लोगों को पता है, काफ़ी लोग नहीं पता है उनको। तो मैं आपको बताना चाहूँगा मेरी जो रेगुलर क्लास है, ऑनलाइन क्लासेस, वो चल रही है जूम ऐप पे। देखिए आज हमारी थोड़ी इंट्रोडक्शन की क्लास रहेगी, बट नेक्स्ट टाइम से हमारे सिर्फ टॉपिक पे बेस्ड रहेगा क्लास। मेरी क्लास ऑनलाइन पे जूम ऐप पे क्लास चल रही है जो रनिंग में है ऑलरेडी, और कई लोगों का सिलेबस कंप्लीट हुई हो चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये मेरी ऑनलाइन क्लास है जिस पे हमारी जो क्लास होगी वो डिस्क्रिप्टिव बेस पे होगी। डिस्क्रिप्टिव यानी कॉन्सेप्चुअल, यानी जो हमारा टॉपिक होगा नेट का सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा टॉपिक होगा 1 to 1 उसको हम कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, तो मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होगी एक कंप्लीट फॉर्म में वो इस पर होगा, और जो उससे रिलेटेड क्लास से रिलेटेड जो हमारी क्वेश्चन आंसर रहेंगे, बहुत सारे लोगों की डिमांड थी उसके संदर्भ में। तो मैं आपको बताना चाहूँगा उसके संबंध में हमारी जो क्वेश्चन आंसर वाला जो हमारा रहेगा, कुछ एमसीक्यूज, वो हम यूट्यूब के थ्रू आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो आप वेट करिएगा। आपको 2 से 3 वीडियो, मैंने जैसा कि कहा 2 से 3 वीडियो आपको टॉपिक और टॉपिक से रिलेटेड आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चंस प्रोवाइड किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर। और क्वेश्चन आंसर वो हमारे किस प्रकार के होंगे वो आपको आज की क्लास के बाद से पता चल जाएगा कि वो किस प्रकार का होगा। वैसे मैं बता दे रहा हूँ कि मेरी जो क्वेश्चन आंसर होगा वो क्वेश्चन आंसर सिर्फ टिक करना नहीं होता है, क्वेश्चंस के आगे पीछे उसके आंतरिक उसके बाह्य पहलुओं पर सारे एस्पेक्ट पर हम बात करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज़। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन थी। तो मैंने जैसा कि बता दिया सोशियोलॉजी पर हमारी जूम ऐप की क्लास चल रही है, रनिंग में है, और जो हमारी क्लास ये होगी ये डिस्क्रिप्टिव में होगी, हो रही है, हो भी रही है। और हमारा जो यूट्यूब पे है, जैसा कि जिस पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर वो मेरी क्लास क्वेश्चन आंसर बेस्ड होगी, जो हमारा टॉपिक इसमें चल रहा है उससे रिलेटेड। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इसके अलावा भी हमारी जो न्यू ये क्लास स्टार्ट हुई है, फर्स्ट पेपर जो हमारा यूजी से नेट का फर्स्ट पेपर है उससे संबंधित हमारी क्लास शाम को 4 PM से 5 PM, यानी 1 आवर की क्लास रनिंग में है। ठीक है, तो आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। पहले मैं आपको सेकंड पेपर से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा यूट्यूब पे, और इसके बाद इसमें कुछ कंप्लीट हो जाए, अभी 5-6 दिन हुआ है क्लास स्टार्ट होते फर्स्ट पेपर का, तो इससे रिलेटेड भी मैं क्वेश्चन आंसर आपको प्रोवाइड कराऊंगा इस यूट्यूब चैनल से। ओके, तो मैंने आपको क्या कहा, आपको एक लेक्चर दिया जाएगा और लेक्चर से रिलेटेड आपको क्या किया जाएगा, क्वेश्चन आंसर इस यूट्यूब चैनल पे प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, और अब इससे संबंधित कोई भी क्वेरीज होगी तो आप इस पे कांटेक्ट करिए, और मैं आपको स्पेशली आपको मैं इसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा। ये मेरा इन्फॉर्मेशन था बस। इसके बाद मैं अब आपको मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की जो मेरी क्लास है उसमें मॉर्निंग में जो जूम ऐप पे क्लास चली थी उसके संबंधित हमने पढ़ा था MN श्रीनिवास, हमारे जैसा कि भारतीय सामाजिक विचारक हैं MN श्रीनिवास, उनके संबंध में आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर करेंगे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण। ठीक है, तो मैं जैसा कि बताऊंगा कि पहला जो हमारा क्वेश्चन है, और शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि आपका सपोर्ट अगर रहता है तो ये यूट्यूब चैनल कंटिन्यूअस और काफ़ी दिन तक चल सकता है, बट आपको आपकी एक थोड़ी सी हेल्प चाहिए। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और मोटिवेट करने के लिए मुझे आप कमेंट 1 to 1 प्रोवाइड करते रहिए, बार बार कमेंट करिए, सुझाव दीजिए अपने, जिससे मैं और न्यू कर सकूँ इस वीडियो को। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और ढेर सारे लोगों को शेयर करिए, और खुद सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हो। ठीक है, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारे वीडियोस पड़े हैं।
चलिए, तो हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली, सूचनाएं हम लोग पढ़ ली। अब हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, जैसा कि मैंने बताया कि हमारी जो ऑनलाइन क्लास थी मॉर्निंग की, उस मॉर्निंग क्लास में एमएन श्रीनिवास कंप्लीट हो गया है। मैंने क्या कहा, एमएन श्रीनिवास कंप्लीट हो गया है। एमएन श्रीनिवास से संबंधित जो हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हमारा पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन कौन सा होगा, पहला क्वेश्चन हमारा है एमएन श्रीनिवास से संबंधित। पहला क्वेश्चन कौन सा है, पहला क्वेश्चन है कि श्रीनिवास की रामपुरा को, पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित कि क्वेश्चन नंबर 1, श्रीनिवास के रामपुरा को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन से संबंधित, संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, अभी आप वेट करिएगा, अभी मैं क्वेश्चन भी आपको समझाऊंगा। पहले हम ऑप्शन लिख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1, पहला कथन हम लिखते हैं। पहला कथन क्या है, इन्होंने ओकालिंगा को प्रभु जाति माना। ओकालिंगा को प्रभु जाति माना। दूसरा है, इन्होंने जनसंख्या का 80% भाग कृषि पर आधारित है ऐसा माना। इन्होंने जनसंख्या का 80% भाग कृषि पर आधारित, ये ऐसा स्टेटमेंट था। तीसरा स्टेटमेंट इससे संबंधित, तीसरा स्टेटमेंट है जजमानी व्यवस्था का प्रचलन। जजमानी व्यवस्था का प्रचलन। और चौथा है लास्ट है वस्तु विनिमय प्रतिबंधित। वस्तु विनिमय प्रतिबंधित, ये था क्वेश्चंस। और हमारा जो कूट का है आंसर, वो कूट का कौन सा है, कूट हमारा होगा पहला क्या है, ए वाले में ऑप्शन है 1 और 3, 1 तथा 3, बी है ऑप्शन 3 और 2, और सी ऑप्शन है 1 और 4, और डी ऑप्शन है 2 और 4। ये हमारा कोड था। अब आपसे फिर हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं, और ये सारी आपके कथन है, कथन संबंधित ये कोड है, आपको इसमें से मिलान करना होगा। तो पहला मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि श्रीनिवास के रामपुरा गांव, आपको पता है कि श्रीनिवास ने रामपुरा गांव का अध्ययन किया था। इन्होंने रामपुरा गांव के अध्ययन के आधार पर इन्होंने किसकी बात की थी, रामपुरा गांव, आपको पता होगा। इसके संबंधित, रामपुरा से संबंधित इन्होंने एक क्वेश्चन दिया था, इनकी बुक लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज। इन्होंने एक बुक भी लिख दी थी द रिमेम्बर्ड विलेज, रामपुरा से संबंधित, ठीक है। रामपुरा गांव के ऊपर ही इन्होंने पुस्तक लिखी थी द रिमेम्बर्ड विलेज, जिसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए थे, इसके संदर्भ में इन्होंने समझाया था रामपुरा को, ठीक है, द रिमेम्बर्ड विलेज की बुक के अंतर्गत। नेक्स्ट को संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं वाले पे पॉइंट आउट करिए। अब आपको बताना चाहूंगा, पहले हम शब्दावली पढ़ लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आएंगे। श्रीनिवास के रामपुरा गांव को
संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन से संबंधित किया गया है। अब आपको पता है कि श्रीनिवास का संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन के अंदर उपागम के प्रयोग करने वाले महत्वपूर्ण योगदान है। संरचनात्मक प्रकार्यात्मक संरचना के तत्वों का कुछ न कुछ प्रकार होता है समाज के संदर्भ में, और तभी संरचना क्या होती है, व्यवस्थित रहती है। यानी संरचना से संबंधित संरचना के विभिन्न तत्वों का प्रकार एक प्रकार से समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में सहयोग देता है। तो आपको पता होगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम के जनक के रूप में श्रीनिवास को माना जाता है। और ये भी पूछा जाता है, अभी नेट के एग्जाम में पूछा गया था कि नेट के एग्जाम में श्रीनिवास ने संरचनात्मक, नेट के एग्जाम में नहीं, हरियाणा पीएससी का एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का, वहां पे क्वेश्चन पूछा था कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का श्रीनिवास ने अपनी किस पुस्तक में प्रयोग किया है। तो इनकी पुस्तक कौन कौन थी, द कुर्क्स ऑफ देखिए इन्होंने रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, ये पुस्तक है जिसके अंतर्गत इन्होंने प्रयोग किया। देखिए उसमें ऑप्शन बहुत सारे थे, इनकी सारी बुक रिमेंबर्ड विलेज इंडिया, ये सब सारी चीजें करके बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन इनका जो आंसर होगा संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग श्रीनिवास ने किस पुस्तक में किया, तो द रिलीजन एंड सोसाइटी एमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं, मैंने पीछे सुबह की क्लास में बता दिया है, ठीक है। तो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक अध्ययन से संबंधित ये है, और इसी का उपागम का प्रयोग करके इन्होंने रामपुरा जैसे गांव का अध्ययन किया। अब इन्होंने अध्ययन किया रामपुरा गांव का, तो रामपुरा गांव के संबंध में इन्होंने क्या क्या तर्क दिया है। अब देखिए यहाँ पर श्रीनिवास के संदर्भ में है, यहाँ पे गांव तो है बिल्कुल सही है, लेकिन आप गांव का सामान्य अर्थ अपने अनुसार मत लगाइएगा। यहाँ पे श्रीनिवास के अनुसार गांव के, रामपुरा गांव के संबंध में इन्होंने क्या क्या कहा। पहली बात तो मैंने अभी कल की क्लास में अपनी क्लास में बताया था कि इन्होंने जो रामपुरा में पाई जाने वाली प्रभु जाति थी, उस प्रभु जाति को क्या नाम दिया था, ओकालिंगा। ये भी क्वेश्चन हमारा डायरेक्ट आता है, तो पूछता है कि श्रीनिवास के अनुसार प्रभु जाति कौन थी या उसका नाम क्या था, तो आपको बताना होगा ओकालिंगा। तो ये क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा श्रीनिवास के संदर्भ में, ठीक है। और यहाँ पे नहीं वाला पूछा है, ध्यान रखिएगा ये चीज, हाँ वाला नहीं पूछा, ये भी आप पॉइंट आउट करिएगा, नहीं वाला, ठीक है। तो मैंने कहा ओकालिंगा, यहाँ पे ओकालिंगा को प्रभु जाति माना। दूसरा, जनसंख्या का 80% भाग कृषि आधारित है, ऐसी कोई बात नहीं कही थी, मैं आपको अभी यहाँ पे टिक करता हूँ छोटा सा, ठीक है। नेक्स्ट, जजमानी व्यवस्था का प्रचलन, आपको बताना चाहूंगा कि जजमानी व्यवस्था का प्रचलन भी इन्होंने इस रामपुरा जैसे गांव में प्रचलन का प्रयोग किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा चीज। अब आपको बताना चाहूंगा कि वस्तु विनिमय प्रतिबंधित, अब आप ये बताइए वस्तु विनिमय, अगर आप सामान्य रूप में भी गांव को समझिए और वैसे भी रामपुरा के संदर्भ में भी गांव को समझिए, तो आप बताइए क्या वस्तु विनिमय यानी जो वस्तुओं का विनिमय होता है, बार्टर सिस्टम, तो क्या वो प्रतिबंधित है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हुआ, क्योंकि यहाँ पर वस्तु विनिमय को स्वीकार किया गया, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये गलत हो गया। अब आप देख रहे होंगे कि आपका जो आपका श्रीनिवास के अनुसार नहीं वाला है वाला आपको टिक नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपका ऐसे ही गलत होता है वाला आपको टिक नहीं करना है। कौन सा है वाला है, पहला आपको देख लो, ये पहला था और पहला ये सही था, पहला दूसरा ये सही था, तो 1 और 3 है वाला है, यानी ये हाँ वाला है, और ना वाला कौन सा है, दूसरा और चौथा, ये दोनों हो जाएंगे ना वाले, तो आपका आंसर क्या हो गया, डी हो गया। इस प्रकार से आपको क्वेश्चंस यहाँ पे समझाया जाएगा और उससे क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे, समझाया जाएगा और उसको सॉल्व कराया जाएगा। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन था श्रीनिवास के संबंधित पहला क्वेश्चन। थोड़ा हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आज हमारा ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी था, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा और आप सुझाव भी दीजिएगा इस संबंध में कि हम और इसके संदर्भ में क्या कर सकते हैं, ठीक है, या जो भी संबंध में अगर आपको क्वेश्चन चाहिए होगा तो आप जरूर इसे कमेंट करिएगा। ओके, तो इसको हम इरेज कर देते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहला क्वेश्चन था। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, आपने ले लिया होगा, चलिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रीनिवास का जो मैंने अभी बताया था कि संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का इन्होंने किस पुस्तक में प्रयोग किया था। इनकी बहुत सारी पुस्तकें थी, लेकिन किन पुस्तक में इन्होंने संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया था, तो वो बुक का नाम हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है। अगर आपको जरूरत पड़े तो आप लिख सकते हैं।
द रिलीजन एंड सोसाइटी, द रिलीजन एंड सोसाइटी among the Kurgs of साउथ इंडिया, साउथ इंडिया, ये इनकी पुस्तक थी, ठीक है, जिसमें इन्होंने संरचनात्मक प्रकार उपागम का प्रयोग किया। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये आपने लिख लिया होगा, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं श्रीनिवास के आंसर। श्रीनिवास का स्पेशल क्लास ये चल रहा है, ध्यान रखिएगा ये, ठीक है, उनसे संबंधित क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एम.एन. श्रीनिवास की कृतियां हैं, निम्नलिखित में से देखिए क्वेश्चन जो भी आपको वर्ड में प्रॉब्लम होगी, मैं वैसे बोल भी दे रहा हूं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने पाएगी। निम्नलिखित में से कौन सी एम.एन. श्रीनिवास की कृति है, तो पहला हम आप कथन लिखते हैं, माई बड़ौदा डेज, पहला है माई बड़ौदा डेज, दूसरा